संदेश जाओ नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोए सब साहूणमे सुभंजन मुक्कारो सब भावपणासनो मंगलं जदबे सिंबडमम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने जय जग जीव जोनी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जग बंधु जय जग पिया महो भैवो जय स्वाणं भवो तित्तराणो पश्चिमो जय गुरुलोकाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै पमुनि सेविया पाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करे सिरिपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जना शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल से एक नई यात्रा हमने शुरू की है, परछायो। हिंदी में जिनको परछाई कहते हैं और अंग्रेजी में जिनको शेडो कहते हैं। धर्म के क्षेत्र में यदि किसका प्रवेश न भी हो, मगर कोई यदि पूछता है कि गुरुदेव धर्म किस लिए करना है, आप एक ही कोटेशन नोट डाउन कर लेना, परछाया को देख करके प्रकाश की यात्रा पे निकल जाना, वो है धर्म। मैं रिपीट करना चाहता हूं, પડછાયા ને જોઈને પ્રકાશની यात्रा पर निकली जो आ छे धर्म। परछाई का विरोध नहीं है, मगर परछाई अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट तो हमारा प्रकाश ही है। यदि मैं ही नहीं हूं तो मेरी परछाई होने का कोई प्रश्न रहता नहीं है। पूरी जिंदगी भर तक परछाई को संभालने का प्रयास और प्रकाश पर श्रद्धा ही नहीं। आज आपके पास जितना भी लॉजिक है लगाओ, मैं कल बोला था वही स्टैंड आज आगे बढ़ाना चाहता हूं। बिना परछाई प्रकाश रह सकता है, मगर प्रकाश बिना परछाई कभी नहीं हो सकता है। सिद्धि गति में एक भी दोष नहीं है, बिना दोष आत्मा रह सकता है, मगर यदि दोष किसी के पास है तो 100% इनके पास गुण है 100% है। जड़ के पास कोई दोष नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जड़ के पास कोई दोष नहीं है तो जड़ के पास कोई गुण भी तो नहीं है। जड़ के पास कठोरता नहीं है, वो कोमलता भी नहीं है। जड़ कपट नहीं करता है तो सरल भी नहीं बन सकता है। जड़ कृतज्ञ नहीं बन सकता है, कृतज्ञ भी नहीं बन सकता है। जड़ यदि क्रोध नहीं कर सकता है तो जड़ क्षमा भी तो नहीं कर सकता है। मैं क्रोध कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास क्षमा है। मैं कपट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास सरलता है। मैं कृपण बन सकता हूं क्योंकि मेरे पास उदारता है। प्रश्न इतना है, हमारी जो पूरी मेहनत परछाई को संभालने की, प्रकाश को संभालने की, आज उनको लेकर के आपके सामने अलग अलग एंगल से कुछ बात करना चाहूंगा। मैं परछाई की एक छोटी सी बात बताऊं, कभी बात निकली थी फिर भी बताऊं। करीबन परछाई पर प्रेम, 3 चीज पर हमारा प्रेम है। एक पदार्थ पर, नंबर 2 प्रशंसा पर, नंबर 3 प्रसिद्धि पर। ये परछाई के पीछे, पागल बनने के पीछे 3 राज है। एक तो मुझे पदार्थ चाहिए, पदार्थ के बाद मुझे प्रशंसा चाहिए,
और प्रशंसा के बाद मुझे प्रसिद्धि चाहिए। यदि हम तीन से मुक्त हो सकते हैं तो प्रकाश की यात्रा मेरे और आपके लिए आसान भी है, सुगम भी है और हम निकल भी तो सकते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पदार्थ, प्रशंसा और प्रसिद्धि, एक बार आप इनको अवॉइड करने की क्षमता रखते हो, फिर आप देखो आपकी जीवन व्यवस्था क्या बन जाएगी। हजारों पाप आपके जीवन से अपने आप से दूर हो जाएंगे। एक नानकड़ी बात तुमने करी दूं, मुट्ठी भरनु हयु अने खोबा भरनु पेट, बदो ही चीजें है मेरे पास। मुट्ठी भरनु हयु, बस इतना ही इनका शेप, इतना ही है। डॉक्टर बोलते कि शरीर में हार्ट का शेप इतना ही है। मुट्ठी भरनु हयु अने खोबा भरनु पेट, मुद्दा तो बेच तोय केट કેટલી વેઠ। मुट्ठी भरनु हयु अने खोबा भरनु पेट, मुद्दा तो बेच, पूरी जिंदगी बदो ही चीज पे हम घूमते फिरते हैं। मुद्दा तो बेच तोय केट કેટલી वेठ। पूरी जिंदगी यही परछाई को संभालने के पीछे। आपका परछाई कभी छोटा बन जाएगा, कभी बड़ा बन जाएगा, आपको मालूम है ना। धूप जब इतनी होती और तुम पीछे होते तो परछाई आपकी लंबी, और मगर आपकी तो हाइट वही रहेगी ना। 5 फुट 4 इंच होगी तो 5 फुट 4 ही रहेगी। चाहे आपकी परछाई छोटी बड़ी हो सकती है, आप तो कुछ नहीं हो सकते। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ आपको, 5 क्षेत्र में यदि प्रेम, प्रशंसा, प्रसिद्धि से एक थोड़ा अपने से दूर करने का प्रयास करो, और तो मैं आज आपको मैं कहना चाहता हूँ, हम कितने नसीब है। 5 स्टेप मेरे और आपके जीवन में ऐसे हैं कि जिनको लेकर मैं जीवन को परछाई से नहीं, पाप से मुक्त। रिपीट करूं, परछाई वो ही पाप, प्रकाश वो ही धर्म। ये याद रखना, परछाई की मेहनत, परछाई के पीछे की पागलता वही तो पाप, और प्रकाश की चिंता, प्रकाश को पाने का प्रयास वही तो धर्म है। तो मैं आज इतना कहना चाहता हूँ, 5 स्टेप मेरे और आपके जिनमें ऐसे है कि जिस स्टेप को लेकर के मैं अपने आप से बहुत कुछ पाप से बच सकता हूँ, बचा भी हूँ। नंबर 1, आपके नोट डाउन कर देना ताकि आपको पता चले कि भगवान कितनी करुणा कर दी है मेरे पर। इतने पाप से तो 3 पाप ऐसे और 2 पाप ऐसे, आज उनका क्लैरिफिकेशन आपसे कर दूंगा। नंबर 1, आपका जन्म ऐसे स्थान पे हो, हजारों लाखों करोड़ों पाप आपके घर में भी नहीं, आपके जीवन में भी नहीं, शायद आपके मन में भी नहीं। आर्य देश, आर्य कुल, उत्तम संस्कार के माता पिता, हमारे वहां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लिखी है। परमात्मा महावीर देव ने ये बहुत बड़ी ताकत लिखी, और आपको मालूम नहीं, 32 नाम का हमारे वहां उपाध्याय जी महाराज का ग्रंथ है, और आपने ये लिखा है, योगी कुल में जन्म होना वो भी तो बहुत बड़ा पुण्य जी। योगी माने श्रावक कुल। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, योगी कुल में आपका जन्म होना बहुत 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 बड़ा पुण्य आपको चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, नंबर 1, ऐसी जगह पे मुझे जन्म मिला है कि जिसको लेकर के लाखों करोड़ों पाप मेरे जीवन से अपने आप से खत्म हो गए। मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। आपको मालूम होगा, छोटा बेटा होता है ना, हमने बहुत ऐसे छोटे बेटे को देखे, उनसे चींटी भी मर जाती है ना, वो माँ के आंखें बोलते, मम्मी मेरे से चींटी मर गई। आप सोच सकते हो, एक चींटी मर जाने के बाद छोटे बच्चे के चेहरे पे जो वेदना होती है ना, वो उसको शायद कोई समझ हो या ना हो, मगर ये जन्म का प्रभाव है। ऐसी जगह पे मेरा और आपका जन्म हो गया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, शायद शायद आपने कभी नॉनवेज खाया नहीं होगा, आपके घर में नॉनवेज की बात कभी निकली नहीं होगी। मैं रिपीट 100% दावा के साथ कहना चाहता हूं, आपके घर में नॉनवेज की बात निकली नहीं होगी, मर्डर की बात आपके घर में हुई नहीं होगी, आपने आपके घर में कभी खून खराबा देखा नहीं होगा। इतनी बड़ी ताकत यदि आपके पास आई है, कर्म सत्ता की परम उदारता, ऐसी जगह पे मेरा जन्म हो गया, लाखों करोड़ों पाप से अपने आप से बच गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, नंबर 1, पाप से मुक्त होने के पहले लिए अच्छी जगह पे जन्म होना बहुत आवश्यक है। मेरा और आपका ऐसी जगह पे जन्म हो गया है कि जिसको लेकर के मेरे मन में
निंदनीय कक्षा के पाप आज तक मेरे मन में नहीं आए। आगे चलना चाहूंगा, पहले एक पक्का कर दूं, संसार असार है वो शब्द है ना, वो समझ लेना। संसार असार है माने मन असार है, ये याद रखना। संसार असार है माने मन असार है। यही संसार में परमात्मा भी है, यही संसार में चौथ पूर्वोदर है, यही संसार में चीन मंदिर है, जीना गम है। परमात्मा के शासन को समृद्ध करने वाले हजारों की संख्या में साधु और साध्वी भी है। हम सोच न सके, हमारा दिमाग काम न करे, ऐसी उदारता करने वाले श्रावक और श्राविका यही तो संसार में। आपको मालूम नहीं होगा, वस्तुपाल परमात्मा की भक्ति करते हैं। परमात्मा के मंदिर के सामने पालीताना में वस्तुपाल गई कथा आती है, और वस्तुपाल परमात्मा की भक्ति के पीछे इतने पागल इतने पागल इतने पागल के सामने एक आचार्य भगवान बैठे। परमात्मा को देख करके पागल होना आसान बात है, वस्तुपाल की भक्ति को देख करके आचार्य भगवान। आप पालीताना गए होंगे, आप पालीताना में ऋषिदेव भगवान को आपने देखा होगा, मगर एक काम करना, पालीताना में जहां डोली वाले बैठते, डोली वाले के आगे अंदर एंटर करने के लिए जो डांडा रखते हैं, चौकीदार बैठते हैं, आप किसी को पूछ लेना, वहां एक तख्ती है, आरस की तख्ती। તમે ક્યારે પણ ન વાંચ્યું, એકવાર વાંચી લેજો। આકાશમાં રહેલા તારાઓની ગણના કરવી સહેલી છે, પણ વસ્તુપાળે જિંદગીમાં કરેલા સુકૃતોની ગણના કરવી મુશ્કેલ છે। આ તખ્તી ઉપરનું પાલીતાણાનું બોર્ડ તમને કહું છું। कभी जाने का मन हो, तख्ती के पास जाना और सर लगा के रोना। आकाश में तारा की गिनना आसान है क्या? करोड़ों 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 अब्जों की संख्या में वो तारा, स्टार्स, और उनको लेकर के किसी महापुरुष ने ये तख्ती लिखी होगी। हमने तो तख्ती लिखने वाले को, मैं सच बताऊं, मैं जितनी बार पालीताना गया वहां खड़ा रहा हूं और नतमस्तक वो तख्ती को किया है कि कमाल कर दिया, कमाल। આકાશમાં રહેલા તારાઓની ગણના કરવી સહેલી છે, પણ વસ્તુપાળ તમે કરેલા સત્કાર્યની ગણના કરવી મુશ્કેલ છે। है कोई? और इसी परमात्मा की भक्ति करने वाले वस्तुपाल पागल बन गया है। गुजरात का महामंत्री से तुम्हें क्या बोझे, तुम करोड़ों का टर्नओवर तुम मेरे पास होगा, तुम बोलते गुरुदेव परमात्मा के मंदिर में 2 मिनट दर्शन करते मन नहीं रहता है, 2 मिनट के लिए तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता है। ये गुजरात का मंत्रीश्वर और परमात्मा की भक्ति चैतन्य करने के लिए बैठा है। और आचार्य भगवान ने वस्तुपाल को देखा, लगा कि ये ताकत, और आपके मुंह से एक शब्द निकल गया, अस्मिन असारे संसारे सारम सारंग लोचना। और सुनने वाले हैरान, एक आचार्य भगवान के मुंह से स्त्री की इतनी प्रशंसा। ये संस्कृत शब्द है, आपने उनका अर्थ नहीं समझा तो मैं समझाऊं। अस्मिन असारे संसारे सारम सारंग लोचना। असार संसार में वो स्त्री सारभूत है जिनकी आंख हरण जैसी है, हरिणी जैसी। एक आचार्य भगवान परमात्मा ना मंदिर में एक स्त्री नी प्रशंसा करे। आज संसार में सारभूत कोई तत्व है तो ये स्त्री है कि जेनी आंख हरण जेवी है। ये दो लाइन पढ़ने के बाद तुम भी तो हैरान हो जाएंगे, ये क्या आचार्य भगवान परमात्मा के मंदिर में स्त्री की प्रशंसा। ये कथा मैंने सुनी थी, एक कथा के मुताबिक परमात्मा के मंदिर में हुआ है, और एक कथा के मुताबिक वस्तुपाल वंदन करने के लिए जब आते आचार्य भगवान को, तब आपके मुंह से ये शब्द निकल जाता है। और श्रावक हैरान था, और वो पूछता है कि क्या बात है गुरुदेव, आप इस स्त्री की इतनी प्रशंसा। और तब आंख में आंसू के साथ आचार्य भगवान बोलते, दो ही लाइन तूने सुनी है, एक तो 2 सुन ले यार, क्या कहना चाहते हो। अस्मिन असारे संसारे सारम सारंग लोचना यत कुक्षो प्राभवत भक्त वस्तुपाल भवादृश। वस्तुपाल, जिनकी कोख में तू पैदा हुआ है वो स्त्री संसार की सारभूत है। क्या बात। यत कुक्षो प्राभवत भक्त वस्तुपाल भवादृश। वस्तुपाल, तेरी
तुझे जन्म देने वाली, तुझे गर्भ में संभालने वाली स्त्री पूरे संसार में सारभूत है। तुमने कभी सोचा ये भक्ति, ये भाव, ये प्रेम, ये वात्सल्य है तुम्हारे परिवार में? तुम्हारे कानों पे वस्तुपाल का चरित्र तुमने कभी पढ़ा है क्या? अस्मिन् सारे संसारे सारम सारंग लोचना यत कुक्षो प्राभवत भक्त वस्तुपाल भवादृश। वस्तुपाल, तेरे जैसा नरवीर जिस कोख में पैदा हुआ वो मां को हम नमस्कार करते। एक आचार्य भगवान के मुंह से निकला हुआ शब्द, पूरा गुजरात का महामंत्री होने के बावजूद देव गुरु के प्रति इतनी पागलता। पालीताना में तख्ती में एक नाम, आपका एक नाम यदि पालीताना की तख्ती में लिखना है ना, 50 लाख करोड़ का खर्च करेंगे तब शायद आपका नाम 2 सेंटीमीटर में आ सकता है शाश्वत गिरिराज ऊपर। और वहां पूरी की पूरी लंबी छोड़ी तख्ती है, और जिस तख्ती पर फरी बार तुमने पूछू जारे जारे पण पालीताना जमानो थाया, तख्ती આગળ જઈ તખ્તીને નમસ્કાર કરી અનુકૂળતા હોય તો ચોખાથી વધાવજો અને આંખમાં આંસુ સાથે કહેજો વસ્તુપાળ કંઈક અમારા હૃદયમાં આવો અને અમને પણ કંઈ સત્કાર્ય કરાવો। આ તમારું નામ ભલે પાલીતાનામાં આવ્યું, અમારું નામ કમસે કમ અમારા પરિવારમાં તો આવે। ये वस्तुपाल ने नहीं लगाई तख्ती, हमने लगाई है। क्या आचार्य भगवान उनके जीवन में देखा होगा? आपको मालूम होगा वस्तुपाल का कभी चरित्र पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना। आज इनका टाइम नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आई एम रियली, वी आर वेरी लक्की। भगवान, ऐसी जगह पे मेरा जन्म हुआ, लाखों करोड़ों अब्जों पाप से मैं अपने आप से बच गया। भले मेरे गत जन्म की साधना होगी, मगर वो साधना के प्रभाव से ऐसे परिवार में तूने मुझे जन्म दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज आपके जीवन की एक चैलेंज उठा लेना। जो पाप आपके परिवार में जन्म से आपने कभी देखा नहीं, अभी जीवन में वो पाप का कभी प्रवेश मत कराना। मैं जो कहता हूं वो सिंसियरली कहना चाहता हूं। जो पाप ऐसे परिवार में आपका जन्म होने से 10 साल, 20 साल, 30 साल तक तुमने पाप वो घर में देखा नहीं है कभी, और आप करोड़ों रुपए के मालिक होने के बावजूद ये पाप का प्रवेश कराने का पाप जिंदगी में कभी मत करना। आपने कभी वाइन देखा नहीं, आपके घर में वाइन की बात आई नहीं। चाहे तुम लाखों करोड़ों रुपए के मालिक और फॉरवर्ड हो चुके, फ्रिज में वाइन की बोतल, प्लीज 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 ये पाप जिंदगी में कभी मत करना। प्रकृति ने तुम्हें जन्म ऐसी जगह पे दिया, जिस पाप तुमने कभी सोचा नहीं, वो पाप तुम्हारे घर में तुम ला करके बैठेंगे क्या? वो वाइन का पाप, वो नॉनवेज का पाप, और पोर्नोग्राफी वेबसाइट का पाप नहीं। ये पाप आपकी जिंदगी में तुमने कभी देखा नहीं, और इस पाप को 30, 40, 50 साल की उम्र के बाद तुम्हारा पुण्य का प्रकर्ष हो गया, तो इसके लिए ये पाप को तुमने घर में प्रवेश कर दिया। गुरुदेव, वो जमाना चला गया, तुम बोलते हो। आपके घर में नहीं और आपके जीवन में नहीं। मैं रिपीट करूं, जो बिजनेस तुम्हारे परिवार ने कभी सोचा नहीं था, जन्म के हिसाब से करोड़ों रुपए का टर्नओवर मिलता है, फिर भी वो बिजनेस में प्रवेश मत करना। आप बोल देना हमारे माँ 15 कर्मादान भगवान महावीर ने बताए, वो कर्मादान के धंधा में मेरा प्रवेश कभी नहीं होगा, चाहे कितना भी पाप, कितना भी पैसा मिलता हो, ये जीवन में कभी नहीं। मैं आपसे फिर से मैं कहना चाहता हूं, मैं धन्य हूं अपने आप से, जिस समुदाय में मुझे दीक्षा मिली। आई एम प्राउड। मैं और समुदाय को देखा नहीं, मैं किसी की निंदा करने के मूड में भी नहीं हूं, करूं तो भी पाप है, बहुत पाप। और समुदाय पवित्र है, और समुदाय अच्छे है, और समुदाय में भगवान के शासन की आराधना अच्छी चलती है। बट आई एम प्राउड, दीक्षा के पहले दिन से जिस परिवार में मैं आया, जिस गुरुदेव के गोद में मैं बैठा, और लगता है कि बस दुनिया का पूरा साम्राज्य मुझे मिल गया। तो आज मैं अपने आप से जीवन में सोचता हूं कि गुरुदेव के जीवन में जो नहीं था, मैं दीक्षा ली तब मेरे जीवन में जो नहीं था, गुरुदेव ने मुझे संस्कार किया। चाहे मैं कितना भी प्रवचनकार होऊंगा, चाहे कितना भी और आने वाले दिनों में भी होऊंगा, मगर ये पाप, जो दोष, जो गलती, जो प्रमाद मेरे जीवन में गुरुदेव की उपस्थिति में नहीं थी, वो दोष, वो गलती, वो पाप, वो प्रमाद नेवर।
आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पिताजी ने ये मैंने कभी नहीं दिया, मेरे घर में मैंने कभी नहीं देखा। नेमी राजी चित्र भी राजी, मेरे घर में ऐसे चित्र भी कभी नहीं आएंगे, चाहे आपका बेडरूम हो। क्या फर्क पड़ता है? बेडरूम को व्यभिचार का अड्डा नहीं है आपके लिए। और सच बताऊं, तुम्हें मालूम नहीं तो मैं बताऊं मेरे जीवन का राज, कभी न कभी हमारे मुनि जीवन में आपके घर में ठहरने का जब मौका मिलता है ना, कभी रहना पड़ता है। वी डोंट विश आपका बंगला कितना भी जबरदस्त हो, मगर हम नहीं चाहते आपके बंगले में रहना। हम उपास्य में रियली वी आर सेफ। और आपको मालूम तो मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी आपके बंगले में रहने का एक मजबूरी से भी प्रसंग आता है ना, मेरे साधु को बोल देता हूं, आपके घर में जो भी चित्र है सब चित्र उल्टे कर देते और दर्पण पे कपड़ा लगा देते। जानबूझ करके दर्पण में देखना, आईना में देखना मुनि जीवन को दोष लगता है, अतिचार आता है। जानबूझ के दर्पण में देखना भी नहीं। और आपके घर में जो बहनों के चित्र है, हम साधु को बोल के हर चित्र उल्टे करते, फिर ही आपके घर में रहते। चाहे आपका घर कैसा भी, आप दावा के साथ नहीं कह सकते कि गुरुदेव आपके लिए भी मेरा घर इतना ही पवित्र है, एक भी ऐसा गलत निमित्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं वांकानेर गया था, जब हिमांशु सिन्हा वांकानेर थे, आपकी निश्रा में उगता था, तब मैं गया था। रियली क्या पवित्र था, क्या संस्कार। और वांकानेर में भी गोचरी जा रहा था, गोचरी जा रहा रास्ता भी जाता था, मगर कभी नहीं देखा कि लड़का और लड़की, पति और पत्नी, युवान पति और पत्नी दोनों साथ में चले। आप इनको ऑर्थोडॉक्स का टाइटल मारो, आपकी मर्जी की बात। मगर मैं जब गोचरी जाके वापिस आया ना, तब शाम को एक लड़का आया और लड़के को मैंने पूछा, ये वांकानेर की यही व्यवस्था है? महाराज साहब, हमारे पूरे गांव में कोई कानून नहीं है, मगर संस्कार हम गांव को ऐसे मिले हैं। शादीशुदा पति और पत्नी होंगे, वो पत्नी आगे पति पीछे, या तो पति आगे पत्नी पीछे, दोनों एक साथ हाथ में हाथ लेकर के रोड पे तो नहीं चलते। ये वांकानेर के संस्कार। फॉरवर्ड बनना, इनका अर्थ व्यभिचारी बनना नहीं। आपकी मम्मी ने आपके पिताजी को, या तो आपके पिताजी ने आपकी मम्मी को नाम से शायद नहीं पुकारा होगा। बड़ी वेदना से मैं कहना चाहता हूं बस इतना, माहौल इतना विचित्र जा रहा है, तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव भुवन भानु सूर्यमान में के वक्त मेरी जो मानसिकता थी, मेरे जीवन में जो भी कोई गलती भी थी, प्रमाद थी, इससे ज्यादा नीचे न उतरू। भगवान कम से कम इतनी करुणा मेरे पर करते रहना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जन्म के समय आपके परिवार में जो भी गलती नहीं थी, उनको चाहे कितना भी आपका पुण्य बढ़े, उनको घर में प्रवेश कराने का पाप कभी भी मत करना। ये परछाई मार देगी आपको। एक बताऊं, बातचीत का टोन कैसे बदल गया। 30-40 साल के पहले आप जैसा कोई आदमी आता था ना, मैं उनको पूछता था कि रात्रि भोजन करता है क्या। मैं सच बताऊं क्या था वो टाइम, वो रात्रि भोजन करता भी था ना, इनका सर नीचे हो जाता था और ये बोलता था महाराज साहब करता हूं। और आज मैं पूछता हूं ना रात्रि भोजन करता है, वो जवाब होता है महाराज साहब कौन नहीं करता है। तुम ये समझे डाउनफॉल। अनीति करता है बिजनेस में, करता हूं। आज तुम पूछो अनीति करता है महाराज साहब कौन नहीं करता है। माने व्यक्तिगत पाप समष्टिगत स्वीकार की भूमिका में जब आता है, तब वो हर पाप भयंकर बन जाते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, व्यक्तिगत पाप समष्टिगत स्वीकारनी भूमिकाમાં આવી જાય, એ પાપ જીવનમાંથી છૂટવું પછી નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે। नंबर 1, जन्म मेरा ऐसा हो गया कि जिसको लेकर के मेरे जिन में कई पाप चले गए। ये परछाई की बात मैं करना चाहता हूं, ये पाप। सेकंड नंबर, सामग्री ही मुझे ऐसी नहीं मिली कि जिसको लेकर के मैं पाप कर सकूं। ये भी बहुत बड़ा पुण्य।
जन्म ऐसी जगह पे मिला कि मैं पाप नहीं किया, और ऐसी जगह पे मेरे जन्म होने के हिसाब से सामग्री ही मुझे ऐसी नहीं मिली कि मैं पाप कर सकूं। याद रखना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है, कई सामग्री न मिलना। आपके घर में वो कसाई के पास जो छुरी होती है ना, ऐसी लंबी छुरी आपके घर में कभी नहीं मिलेगी। आपके घर में AK-47 कभी नहीं मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपके घर में पॉर्न वेबसाइट की सीडी भी कभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए सामग्री। जन्म के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं, इंदौर में वर्षों पहले चातुर्मास किया था, 14-15 साल के पहले। पाकीजा परिवार है, मुस्लिम परिवार, और प्रवचन में आते थे, और आपने मुझे बता दिया माना साहब मेरे परिवार में हमारी माँ फाइनल जज है। आप देखो महाराज साहब, पूरा परिवार बहुत लंबा छोड़ा है, मगर ये हमारी मम्मी, आपका जो ऑर्डर महाराज साहब वो फाइनल। आपको बताऊं महाराज साहब, एक बार मम्मी ने कहा था हम सबको बुला करके, ऐसे पिक्चरों के गीतों की कैसेट अपने घर में नहीं चाहिए, जो भी था वो। आपने मुझे खुद ने बता दिया था महाराज साहब, मम्मी की ना थी, ऐसी कैसेट नहीं चाहिए। और महाराज साहब मैं बाहर गया था, इंदौर में पाकीजा परिवार प्रसिद्ध है, और एक दिन महाराज साहब बाहर से आया, रात को 10-11 बजा होगा, महाराज साहब ऊपर जा रहा था, हाथ में सूटकेस थी, और वही पिक्चर के गीतों की करीबन 300 से 400 कैसेट थी, और अटैच में लेकर के ऊपर जा रहा था, और नीचे से ऊपर से मेरा छोटा भाई नीचे उतर रहा था। सीढ़ी पर उसने मुझे देखा और इतना ही पूछा, भाई ये बैग में क्या है? महाराज साहब झूठ नहीं बोलना, वो भी भाई के साथ पक्का था। 1 मिनट के लिए मौन हो गया, अपराधी था। दोबारा पूछा, है क्या? तब कहा, कैसेट। किसकी? माँ ने जिनकी मनाई की थी वो कैसेट। ये हिम्मत तुम्हारी? पिता के स्थान पे बैठा हुआ बड़ा भाई था, वो पिता नहीं थे घर में, यही था। मां की ना होने के बावजूद आपकी ये औकात और ये हिम्मत, ये कैसेट आप लेकर के आते रात को। महाराज साहब मेरी आंख नम हो गई। चलो बड़े भाई नीचे चलो। महाराज साहब वही बैग लेकर के मैं नीचे गया, बैग खुलवाई, मेरे सामने करीबन 250 से 300 कैसेट निकली उसमें। बहुत बड़ा बंगला था महाराज साहब, बंगला के बीच में नीचे आंगन में कैसेट रखी। कैसेट रखने के बाद तीली और माचिस लेकर के छोटे भाई ने मेरे आंखों के सामने हर कैसेट को जला दी। बड़े भाई एक बात समझ लेना, ये पहली बार माँ को ओवरटेक करने की आपने गलती की, जिंदगी में अभी दोबारा नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उसने खुद ने कहा था, महाराज साहब मैंने बड़े भाई छोटे भाई को गले लगा दिया, गलती हो गई। माँ ने जिस चीज की ना की थी वो लाने का पाप मैंने कर दिया, आज से कभी नहीं आएगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सामग्री का अभाव। कई पाप मेरे जीवन में ऐसे है कि जो सामग्री ही नहीं मुझे मिलती है, और इसलिए मैं कर नहीं सकता हूं। यहां तक करने का शायद कभी मन हुआ भी होगा, सामग्री ही नहीं है। ये भी तो बहुत बड़ी ताकत है तुम्हारे पास। और मैं आपको कहना चाहता हूं, खानगी में भी आपके पास ऐसी कोई सामग्री तुमने तुम्हारे लिए भी रखी हो ना, तो निकाल देना। परिवार के किसी के सदस्य के हाथ में कभी भी ये सामग्री चली जाएगी, वो हैरान हो जाएगा। ये अपने घर में प्लीज नहीं, नहीं, नेवर। पाप से बचने का 5 रास्ता। ऐसी जगह पे तुम्हारा जन्म हो चुका जहां पाप गए, आपके घर में वो सामग्री ही नहीं थी,
कि जिसको लेके तुमने पाप कभी किया हो, सोचा होगा, मगर सामग्री ही नहीं थी और आप अपने आप से बच पाए। सामग्री के अभाव से, नंबर 2, सामग्री तो है, 3, संयोग के अभाव से। सामग्री तो शायद है, संयोग नहीं। संयुक्त परिवार में सामग्री होने के बावजूद भी जो गलत कुछ करना चाहते वो संयोग नहीं मिलता है, और वो भी 10-12 लोगों का संयुक्त परिवार। आपके घर में मेहमानों का आवागमन कितनी बड़ी ताकत रहती थी, वो ताकत धीरे 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 खत्म होती चली। आपने देखा होगा, संयुक्त परिवार में मेहमान का आवागमन बार बार रहता था। पति और पत्नी हमेश के लिए, चाहे वो पति पत्नी का दरुस्त था, फिर भी हमेश के लिए साथ में सो नहीं सकते थे। मेहमान का आवागमन इतने रहता था, कम से कम उसके हिसाब से भी बहनों को बहनों के साथ, भाइयों को भाइयों के साथ सोने रहता था। अपने आप से पवित्रता पर, अपने आप से उन पर नियंत्रण रहता था और सब कुछ बन जाता था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यदि संयोग अच्छा आपको चाहिए तो एक काम करना, मांस के बीच में रहना, अकेले रहने की गलती जिंदगी में कभी नहीं करना। सामग्री आपके पास होगी, मगर मांस के हिसाब से गलत करने का आपको चांस नहीं मिलेगा। हम बहुत समुदाय में रहते हैं, बहुत आनंद। 10 साधु हो तो हमें कभी लगता ही नहीं कि 10 साधु कितने कम है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, मजा आती है। जितनी ज्यादा उपस्थिति, इतनी। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी गलत करने के संयोग करीबन करीबन नहीं मिलते थे, और मिलते थे तो भी कम मिलते थे। सामग्री हाजिर, संयोग नहीं। क्या बड़ी ताकत थी हमारे पास, परछाई से बचने के लिए क्या एक बड़ी ताकत। और मैं आपको दावा के साथ कहना चाहता हूं, समूह में धर्म आसानी से होगा और अकेले में पाप आसानी से होगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, समूह में धर्म आसानी से होगा और अकेले में पाप आसानी से हो जाएगा, क्योंकि कोई देखने वाला है ही नहीं। जिसको भी खुद की कमजोरी का पता है, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं, जिसको भी खुद की कमजोरी का पता है, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं, अकेले रहने की गलती जिंदगी में कभी मत करना। यदि मुझे लगता है कि मैं अपने आप से कमजोर हूं, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, तो फिर अकेले रहने की गलती जिंदगी में कभी मत करना। सब कुछ गंदगी आपके जिन में आ सकती है, और इसलिए आपको बुरा नहीं लगाना है, मगर हम मुनि जीवन में हम नहीं चाहते कि आप बार बार मेरे पास आते रहो और मेरे समय को लेते चलो। भले ही आप श्रावक हो, मगर आप संसार के आरंभ समारोह में बैठे हो। आपके पास लेवल की कोई बात नहीं है, और आपके मुंह से निकलने वाली मुनियों के साथ बातचीत में वो लेवल आता नहीं। और यदि कोई इतना मैच्योर मुनि नहीं हुआ और वो आपकी बात आपने चलाई, मे बी पॉसिबल बहुत कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। आज का माहौल बिल्कुल अलग अलग तरीके का हो चुका है। वंदन करने के लिए मजे से आओ, कोई विरोध नहीं है, मगर आज भी मैं दावा के साथ, इतने साल के दीक्षा के बाद भी मैं आपको मैं कहना चाहता हूं, आपकी तरह हर संयोग में जाने का हमें छूट होती, आज हमारा जीवन जितना बेदाग है उतना बेदाग मैं भी तो नहीं रह सकता, मैं भी यदि खींच जाता। 3 उपकार भगवान ने किया है मेरे पास। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ,
आपको एकदम ऑर्थोडॉक्स बात लगेगी, फिर भी मैं बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी देव सुंदरी जी महाराज, आपका नाम ग्रस्त जिनमें था दलीचंद भाई। शायद मैं आज के जमाने की बात नहीं करना चाहता, वो 75 साल पहले की बात मैं करना चाहता हूँ, वो एक व्यवस्था की बात करना चाहता हूँ, प्लस माइनस की बात नहीं करना चाहता हूँ। देपला पाली थाना से बाजू में देपला गांव और बाजू में 3 किलोमीटर जेसर। मेरे पिताजी की वहां दुकान थी और दुकान में एक छोटी सी थैली में पिताजी लोहे की कीली लाए। कीली, आप मुझे पूछ सकते हैं, इनका जवाब मैं कभी रूबरू दूंगा। दुकान की आइटम तो और थी। जिंदगी में पहली बार एक छोटी सी थैली में पिताजी खिली लाए और जेसर श्री संघ के प्रमुख को पता चला कि दलीचंद भाई की दुकान में लोहे की खिली आई। अर्जेंट शाम को जेसर श्री संघ की मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग, और पिताजी को वो मीटिंग में बुलाया गया। और जनरल मीटिंग में पिताजी को पूछा गया कि आपकी दुकान में लोहे की खिली आई है, ऐसा सुना है, बात सही है क्या? और पिताजी ने बोला बात सही है। आप विश्वास कर नहीं पाएंगे, पिताजी को श्री संघ से बाहर किया गया। श्रावक परिवार में ये बिजनेस नहीं होता है। शायद तुम्हें हैरानी होगी कि क्या एक व्यवस्था थी 75 साल पहले। मंदिर तोड़ा नहीं था, मुनि भगवान को गाली नहीं दी थी, और इसलिए श्री संघ की बाहर नहीं किया था। लोहे की किली का बिजनेस श्रावक का बेटा कभी कर नहीं सकता है, आपने किया है आज से श्री संघ से बाहर। और ये बात मैंने देखी नहीं थी, मगर मैंने खुद मेरे पिताजी महाराज साहब साधु जिन में थे तब पूछा था कि पिताजी आपके जिन में रोने का कोई प्रसंग आया हो ऐसा, तब आपने बता दिया कि रजनी वो टाइम बहुत रोया। पहली बार लोहे की किली को लेकर सकल श्री संघ ने मुझे संघ बाहर सोचता है तुम, नतमस्तक होकर के मुझे विनती करनी पड़ी। लोहे की किली निकल जाती है कल ही सुबह, और आज से जिंदगी भर तक मैं वादा करता हूं मेरी बिजनेस में कभी ये लोहा नहीं आएगा। तब श्री संघ में मुझे लिया। चलो एक और बात करना चाहता हूँ, ये आपको ऑर्थोडॉक्स लगता है। दादा साहेब भावनगर में मैं चातुर्मास करके आया, और चातुर्मास करके आया तब वो दादा साहेब के पेटी के जो ट्रस्टी थे उन लोगों ने मुझे चिट्ठी बताई। क्या कमाल की बात, वो दर्जी, वो चक्की पीसने वाला, सभी नहीं, सभी का कागज भावनगर दादा साहेब की पेटी पे पड़ा है। आज भी डोसाभाई अभिचंद जैन पेटी, उसके पास वो कागज पड़ा है। जहां दर्जी, जहां चक्की वाला, जहां धोबी कपड़ा धोने वाला, उन सब ने श्री संघ को लिख के दिया है कि आपके पर्वाधिराज परीक्षण शुरू होते हैं, एक दिन आगे और एक दिन पीछे, और 8 दिन न हमारी चक्की चलेगी, न हमारा धोबी खाट चलेगा, न हमारा कुछ चलेगा। हम आपको प्रतिज्ञा के साथ कहते। और मैंने पूछा था 75 साल के ये पत्र मैंने सब पेटी में पढ़े थे, पढ़े, और वहां मैंने पूछा तो ट्रस्टी लोगों ने बता दिया हमारा साहब उन लोगों की पूरी कम्युनिटी को 10 दिन का राशन हमारी पेटी की ओर से जाता था, हिंसा टोटली बंद होती थी। आपके घर में है? और तुम ये मानते हो हमारा पुण्य बढ़ गया, हमारा करोड़पति बन गए। छोड़ो तुम्हारा करोड़पति का नशा। अंतरिक्ष जी के बाजू में बालापुर है। बालापुर गया तो मैं हैरान था। बालापुर में जब प्रवेश किया तब वहां मछली मारने वाले जो माछीमार, मछली पकड़ने वाले माछीमार, उन लोगों ने स्वागत के लिए बैनर लगाया था। नीचे नजर से जाते जाते जहां गौंडी हुई वहां देखा तो माछीमार का नाम, और कदम कदम पे मच्छीमारी का बोर्ड, माछीमारों का बोर्ड। तो मैं तो हैरान था। प्रवेश किया, प्रवेश के बाद प्रवचन किया, प्रवचन के बाद ट्रस्टी को बुलाया।
यहाँ मुनि भगवान के प्रवेश में ये बैनर माछीमारों का लगता है। महाराज साहब करीबन करीबन 100 साल से यहाँ महाराज साहब बालापुर में तालाब बहुत है। हमारे दादा के जमाने से महाराज साहब माछीमारों की परंपरा चलती थी, उन सबको बुलाया था और सब होकर के करीबन गुरुदेव 42 डेज पूरे साल में एक भी माछीमार तालाब में जाके मछली नहीं पकड़ता है। और चेकिंग करने के लिए मच्छी मार का ही बेटा जाता है महाराज। इतना बड़ा तालाब में कोई मछली नहीं। महाराज साहब मेरे दादा के दादा का उपकार कि ये बालापुर को महाराज साहब ये मच्छी, और सबसे बड़ी बात तो वो थी करीबन 50-100 साल के पहले ये हुई व्यवस्था, आज के नए मच्छी मार के लड़के भी वही व्यवस्था को फॉलो करते हैं। नहीं, जैन संघ को हमने वादा दिया है हम मछली, मैं आपको पूछना चाहता हूं तुम क्या है, क्या तुम्हारे पास पुण्य के नाम से? नो डाउट आपके पास पुण्य होगा, घर के लिए तो संभालो। आप जिस गली में रहते हो वो गली में नहीं संभाल पाते हो, जिस अपार्टमेंट में रहते हो, मगर आपके घर के लिए तो संभालो तुम। चक्की बंद, दर्जी बंद, लोहे सब कुछ, सब बिजनेस बंद, और सभी का कागज में देख के आया। कमाल। भावनगर श्री संघों को मैंने धन्यवाद दिया। क्या तुम्हारे पूर्व के ट्रस्टी होंगे, क्या ताकत होगी कि सैकड़ों लोगों को 10-10 दिन का ये राशन भेजना, सब व्यवस्था करना आसान बात नहीं थी। मगर मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, जन्म से पाप नहीं, सामग्री के अभाव से पाप नहीं, सहयोग के अभाव से पाप नहीं। यदि 3 चीज आपके पास है फिर भी तुम पाप से बचना चाहते हो तो प्रतिज्ञा से पाप नहीं। आपके पास चौथे नंबर का विकल्प प्रतिज्ञा, नियम। पाप करने की सामग्री भी है, पाप करने का संयोग भी है, पाप करने का मन भी है। रिपीट, तीनों है, मन भी है, सामग्री भी है और संयोग भी है। अगर आपने किसी मुनि भगवान को आकर के आप पास आकर के आपने प्रतिज्ञा ली, महाराज साहब आज से जिंदगी भर ये पाप बंद। संयोग सामग्री सब कुछ होने के बाद आप खुद चाहते हो फिर भी आप पाप नहीं करेंगे, गुरुदेव प्रतिज्ञा है। ये बचने का, हम जिनको प्रतिज्ञा से एलर्जी है उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्लीज आप सुसाइड करने के लिए तैयार हो उसी टाइम आपको प्रतिज्ञा ही बचाएगी। पाप करने के लिए सुसाइड, हर चीज आपके सामने आई है। हमारे वहां रहनेमी राजीमती का प्रसंग है। अकेले में रहनेमी और नेमनाथ भगवान की धर्म पत्नी राजीमती साध्वी जी है, और अकेले में राजीमती को देख करके रहनेमी का मन बिगड़ चुका है, सब कुछ अनुकूल है, और राजीमती ने रहनेमी को महाव्रत याद कराया है। आप कौन हो? भगवान नेमनाथ के भाई, आपने प्रतिज्ञा ली है जीवन भर के लिए महाव्रत की, क्या करते हो? एकांत, सामग्री हाजिर, संयोग हाजिर, मन तैयार, मगर एक बचाया प्रतिज्ञा ने। नहीं, यू कांट डू इट। तुम ये मानते कि प्रतिज्ञा कोई मामूली है? कमजोर आदमी रहता है, कमजोर मन हुआ। महावीर भगवान कमजोर थे क्या? परमात्मा जैसे परमात्मा चारित्र के मार्ग पे निकलते तब भी तो प्रतिज्ञा लेते। करेमी सामयम संबम साबज्जम जाबज्जिबाय, बनते शब्द नहीं आता है भगवान के लिए। नमो सिद्धाणम पद उच्चरता उपनि चौथो ज्ञान, और फिर मर्दानगी के साथ। और आपको मालूम नहीं होगा, भगवान जब प्रतिज्ञा लेते तब इंद्र महाराजा पूरे क्राउड को शांत कर देते। साइलेंस, कोई आवाज नहीं, और इनके बीच में धीर गंभीर आवाज से भगवान के मुंह से निकलता है, करेमी सामयम सब्बम साबज्जम जाबज्जिबाय। आपको प्रतिज्ञा नहीं लेनी तो मत लेना, मगर प्रतिज्ञा को उस ढंग से बचाना नहीं कि कमजोर आदमी लेता है। बहादुर बेवकूफी मत करना। 3 जगत के नाथ की आसाधना का पाप कभी मत करना। महावीर कमजोर थे,
और तीर्थंकर भगवान चारित्र के मार्ग पर आते तो प्रतिज्ञा लेते, हमने भी ली। आज वो दिन याद आता है, और कभी किसी को दीक्षा देनी होती है तो करीमी बनते बोलते तो याद आता है कि जिनकी प्रक्रिया पाप त्याग का पचकान। आज हम बच्चे कोई भी गलत करने का मन होता है, नहीं महाव्रत है, वी कांट डू, वी हैव नॉट टू डू इट ऑल। और मैं रिपीट करना चाहता हूं, हमारा मन 100% इतना मजबूर नहीं है, हम कमजोर ही है, बिना प्रतिज्ञा अपने आप से नहीं बच पाएंगे। चौथे नंबर की बात, पाप मुक्त होने के लिए वी आर ऑन द 4th स्टेज। कितने निमित्त मिलते हैं पर वी आर सेफ। प्रतिज्ञा वो फॉल्ट है, किला वो बचा लेता है, नहीं ये होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं क्या होता है प्रतिज्ञा के बाद। दुनिया में एक मुझे लड़का मिला था, प्रतिज्ञा थी कि नहीं थी बात छोड़ो, मगर उसने जो मुझे बता दिया मैं खुश हो गया। माना साहब ऐसा हुआ, मैं किसी की शादी में गया था, वो नॉन जैन, जिसकी शादी में गया था मेरा मित्र था, नॉन जैन था माना साहब, और वहां में गया था। और माना साहब वहां तो नॉन जैन था तो मुझे कोई फर्क नहीं था, आलू की सब्जी थी माना साहब। और माना साहब मैं आलू नहीं खाता था ऐसा भी नहीं, मुझे कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, मैं आलू खाता ही था, आलू की सब्जी थी। और माना साहब मैं अकेला जैन था, उनके मित्र में मैं भोजन के लिए बैठा था, और वहां से माना साहब जिनके घर का प्रसंग था उनके घर का ही आदमी वो आलू की सब्जी लेके आ रहा था। मेरी बाजू में मेरा एक नॉन जैन मित्र था और फिर मैं था। सबसे पहले आलू की सब्जी उसने उसकी थाली में रखी। मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं थी, मैं रोज खाता था, खाने का मन भी था, खाने वाला ही था। मगर माना साहब देखो कमाल की बात, जैसे उसकी थाली में आलू की सब्जी रखी और मेरी थाली के पास आए तो मेरे मित्र ने बता दिया ये जैन है, ये आलू खाता ही नहीं है। महाराज साहब देखो मेरी आइडेंटिटी उसने बता दी है, जैन है, आलू नहीं खाएगा। तो महाराज साहब वो आगे चला गया और उस दिन से गुरुदेव जिंदगी भर छोड़ दिया, ये मेरी आइडेंटिटी यदि हो 100% में जीवन भर नहीं खाऊंगा। क्या ताकत। चौथे नंबर की सबसे बड़ी ताकत, प्लीज, हमारा तीसरे नंबर का भरत है अदत्ता दान। मालिक की दी हुई अदत्त, माने नहीं, दत्त माने दी, आदान माने लेना। जो चीज मालिक ने दी नहीं है वो बिना पूछे उनसे लेना नहीं, ये है अदत्त दान। वो आदमी स्टेशन पे बैठा था ना, अदत्त दान का व्रत होता तो ये बैग नहीं उठाता, वो स्टेशन पे बैठा था। ये तीसरे नंबर की प्रतिज्ञा यदि उनके पास होती तो मैं दावा के साथ कहता कि वो उठाता नहीं, मगर ये प्रतिज्ञा नहीं थी। पैर हिलाते हिलाते बैग पे टच हुआ, टच उठा लिया, पुलिस ने पकड़ा, रूम में ले गए। तब तक समझाया ये भी बोल दे तेरा नहीं है तो छोड़ देता हूं। उसको लगा था कि बैग इतनी पावरफुल है तो कुछ तो अंदर माल होगा। और आपको मालूम है क्या सोचा उसने, भले ही पुलिस कितनी भी बात करे, अंदर से माल निकलेगा ना, सेटल कर दूंगा पुलिस के साथ। 1 लाख निकलेगा, 30,000 तेरा, 70 मेरा। उनके मन की सब आइडिया थी। अंदर खोलने के बाद जो माल निकलेगा वो माल देख के पुलिस भी क्या औकात, एकांत में सेटल कर दूंगा उनके साथ। ताला तोड़ दिया। अभी पुलिस पूछता है कि अभी भी मैं पूछना चाहता हूं अंदर ये बैग तेरी नहीं है ना बोल दे। उसने बोला कहां तक मैं बार बार बोलू यार, मेरी ही बैग है, तुमको बोल तो दिया, जो भी तुम्हें करना है करो। और बैग खोली, खोलने के बाद जैसे ऊपर उठाया उनके मुंह से चीख निकल गई। 26 साल के किसी लड़के का मर्डर किया था और डेड बॉडी अंदर थी, टुकड़े की।
देख रहा, फिर पुलिस ने गले से पकड़ा। तेरी बैग है ना? नहीं, मेरी नहीं है। तुमने वो सोचा नहीं होगा, पुलिस ने उठाया हंटर। स्टेशन बिल्कुल खाली था और हंटर के बीच में ये कपड़े निकाल के उसको जो मारा है वो जिंदगी भर बस एक ही चिल्ला दे रहा, बैग मेरी नहीं है, प्लीज मेरी नहीं है। मैंने बड़ी लालच के साथ उस पर नजर डाली थी, मगर मेरी नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं। हरामखोर, किसका मर्डर तूने कर दिया? पर प्रविष्ट कुरुते विनाशम, ગુજરાતીમાં સરસ વાક્ય છે। પારકાને ઘરમાં પ્રવેશ આપ્યો એટલે વિનાશ નો થરે। પારકા એવા કર્મોને પ્રવેશ આપ્યો આત્મઘરમાં, ત્યારથી વિનાશ શરૂ। पर प्रविष्ट गुरुते विनाशम लोकोक्ति रेशा न मृषेति मन्य। भगवान, मैं मानता हूं ये झूठ नहीं है, ये सही है। पर को यदि अपने घर में प्रवेश किया तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परछाई पर है, आप नहीं हो। प्रकाश वो खुद आप हो, परछाई आपका होगा मगर आप नहीं हो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, परछाई आपकी है मगर आप नहीं हो, नॉट यू, योर्स। मैं रिपीट करूं, ये घड़ी मेरी है मगर मैं घड़ी नहीं हूं। आपकी तिजोरी आपकी है मगर आप तिजोरी नहीं हो। 20 करोड़ का टर्नओवर करने वाले तुम, 20 करोड़ तुम्हारा है मगर 20 करोड़ तुम नहीं हो। रिपीट, यू आर नॉट शेडो। ये परछाई को संभालने के लिए जिंदगी तबाह करने का मैं तो कभी दुख इसलिए होता है कि परछाई को संभालने के लिए प्रकाश ने खुद के जीवन को दांव पे लगा दिया। पैसा को संभालने के लिए तुमने आत्मा को दांव पे लगा दिया। गाड़ी बंगले मोटर को संभालने के लिए तुमने आत्मा को दांव पे। ये परछाई थे, शेडो। और एक बार आपको मालूम है, आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है जब प्रकाश नहीं होता है तब। तुमने कभी सोचा, मैं रिपीट करना चाहता हूं, તમારો પડછાયો પણ તમારો સાથ છોડી દેશે જ્યારે પ્રકાશ નથી હોતો ત્યારે। आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी जब प्रकाश नहीं है। माने जिस दिन तुम्हारा पुण्य नहीं होगा ना, उस दिन तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ नहीं है, और तुम्हारे 10 करोड़ भी 10 करोड़ तुम्हारे नहीं है। आज तुम्हारे पास पुण्य का प्रकाश है, इसलिए तुम मानते हो सब मेरा। प्लीज निकल जाओ इनसे। ये प्रशंसा, ये प्रसिद्धि, ये पदार्थ, ये परछाई। साच बोलो, તમને આવું નથી લાગતું કે પૈસા મારા છે પણ હું પૈસા નથી? આટલું તો નક્કી કરી દો। मैं जब चलता हूं तो मेरी परछाई और परछाई की मानसिकता तुमने कभी देखी? परछाई हमेशा काली रहती है। चाहे आप कितने भी रूपवान हो, मगर आपकी परछाई तो काली ही काली रहेगी, वो कभी व्हाइट होती ही नहीं। मैं नकारात्मक बात नहीं करना चाहता हूं। आप ये मत सोचना, मैं तो ये कहना चाहता हूं, जम के करो, मगर परछाई को याद रखो, मैं अलग हूं, मेरी परछाई अलग है। 3 चीज बस परछाई में आती है, नाम, काम और दाम। राम नहीं आते परछाई। मेरा नाम बन जाए, मेरे पास दाम आ जाए और मेरे काम हो जाए। ये 3 की परछाई के बीच में चौथे नंबर का राम कहीं ऑप्शन हो जाता है। और जिसको प्रकाश में रस है वो क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं? वस्तुपाल, तेजपाल, जगड़ू शाह, भामा शाह, पेतर शाह, देत शाह, झांझर शाह, वो पुराने के जमाने में, आज के जमाने में भी कितने पवित्र पुरुष, कहीं हम इनको ढूंढना पड़ता है, कभी कभी उनको चेक करते हैं, उनका दाम भी हमें पता नहीं चलता है। ऐसे कई आत्मा, अब्जो रुपए का खर्च आज भी उनके हाथ से हो रहा है। कहीं आप उनको ढूंढने के लिए जाओ, बड़ी मुश्किल से वो गुम हो जाते, नाम आपको नहीं मिलता है। અને તમને પૂછું, કૂવો બંધાવો છે, એમાં તમારું નામ લખાવજો, કૂવાનું પાણી તમારા બાપા લાવ્યા?
આ કુવો છગનલાલ મગનલાલે બંધાયો, पानी ક્યાંથી આવ્યું? एक कुएं की ईंट सीमेंट चूना लगा दिया, इस पे तुमने तुम्हारा नाम लगा दिया, ये पानी कहां से आया? पानी तो अंदर से आया। हो सके उतना दान करते चलो, और ये जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाएगा, मैंने कल ही एक कविता पढ़ी बहुत प्यारी, कार्यना जगमा पहली पंगते रहिए। कभी भी कुछ अच्छा करने का मौका है तो नंबर 1 पे रहिए। 1 पे डोनेशन देना है नंबर 1, साधर्मी को संभालना है नंबर 1, कोरोना के माहौल में किसी के घर पे जाना है नंबर 1, કાર્યના જંગમાં પહેલી પંગતે રહીએ અને ઉત્સાહના શિખરે ચડીએ। કાર્યના જંગમાં પહેલી પંગતે રહીએ અને ઉત્સાહના શિખરે ચડીએ। સન્માન વેળાએ લોક શોધી શોધીને થાકે તોય ક્યાંય કદી ના જડીએ। કાર્યના જગમાં પહેલી પંગતે રહીએ અને ઉત્સાહના શિખરે ચડીએ। સન્માન વેળાએ લોક શોધી શોધીને થાકે તોય ક્યાંય કદી ન જડીએ। ચાલો ને આપણે જસનો જમણવાર કરીએ। ચાલો ને આપણે જસનો જમણવાર કરીએ। પરસેવાના પ્રેમમાં એવા પડીએ કે રેલમ છેલ એની કરીએ। પરસેવાના પ્રેમમાં એવા પડીએ કે રેલમ છેલ એની કરીએ। તિલક શ્રીફળ અને હાર તોરાથી વાઘ વરુની જેમ ડરીએ। ચાલો ને આપણે જસનો જમણવાર કરીએ। પરસેવાના પ્રેમમાં એવા પડીએ કે એની રેલમ છેલ કરીએ। તિલક શ્રીફળ અને હાર તોરાથી વાઘ વરુની જેમ ડરીએ। ચાલો ને આપણે જસનો જમણવાર કરીએ। अनामी कुड़ना अपने नबीरा, कहां मेरा नाम कहां है? अनामी बनने के लिए निकला हूं मैं। अनामी कुड़ना अपने नबीरा, नामनी पूठे शू मरीए। अनामी कुड़ना अपने नबीरा, नामनी पूठे शू मरीए। अपना ते नामनो एवो कसूर कयो के तख्ती में कैदेने करिए। अपना नामनो एवो कसूर कयो के तख्ती में एने कैद करिए। चालो ने अपने जसनो जमणवार करिए। कितने महापुरुष ऐसे हो गए अनामी है, और यही एक ऐसा नाम कुमारपाल वी शाह का आज के जमाने में। बहुत नजदीक से उनको मैंने देखा और जाना है। ये तीनों पंक्ति, तीनों लाइन पूरी उन पर फिट हो जाती है। प्रकाश 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 को छोड़ के परछाई का कोई प्रश्न नहीं। आगे चलो पीछे चलो, परछाई छोटी बड़ी होती रहेगी। रिपीट करना चाहता हूं, वो छोटी बड़ी होती रहेगी प्रकाश के मुताबिक। सूर्य आसमान में होगा, आपकी परछाई नहीं होगी, मगर वो इनका प्रश्न है। छोटा होना बड़ा होना उनका प्रश्न है, मेरी हाइट वही रहेगी। आत्मा द्रव्य सिद्ध शिला में जो है वो ही आज यहां है। पर एक बात घना वखत पहला कीधुं तो आज बात करीने प्रवचन ने विराम आपू। अपना अने परमात्मा वच्चेनी भेद रेखा जाणवी होय तो एक ज एमने रोकड़े लाभ छे, આપણે ચોપડે લાખ છે। ફરીવાર આપણે ચોપડે લાખ, એમને રોકડે લાખ। સિદ્ધ ભગવંતોને રોકડે લાખ છે, આપણે ચોપડે લાખ છે। લાખમાં આપણે અને સિદ્ધ ભગવંતોમાં કોઈ ફરક નથી। લાખ મારી પાસે પણ છે ને લાખ એની પાસે પણ છે, मगर आपको कैश हाथ में है
और मेरे अकाउंट में है, हाथ में कुछ नहीं है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि परछाई को लेकर के हम क्या कर सकते हैं। और लास्ट बात बताना चाहता हूं, 5 स्टेप की बात थी, लास्ट जो 5वें नंबर का स्टेप भी बताऊं। नंबर 1 जन्म को लेकर, नंबर 2 सामग्री के अभाव से, नंबर 3 संयोग के अभाव से, नंबर 4 प्रतिज्ञा से और नंबर 5 फुल अंडरस्टैंडिंग से। સિદ્ધના જીવોને એક પણ પાપ નથી, કેવળદાનીને કોઈ પાપ નથી, એવી પ્રતિજ્ઞા નથી। 13वें गुणस्थाने के केवलदान पाने के बाद पृथ्वी तल पर परमात्मा विचरते हैं। परमात्मा के जिनमें एक भी पाप नहीं है, क्योंकि केवलदान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान का फुल प्रकाश हो गया, अभी पाप करने का प्रश्न आता नहीं। वो 5वें नंबर की बात। और स्थूलीभद्र स्वामी वेश्या के वहां बहुत मजे से पवित्रता से रहे, 5वें नंबर की बात थी। उनको चौथा नंबर याद नहीं कराना पड़ा था कि नहीं वेश्या के नजदीक नहीं जाना, वो नहीं है, वो नहीं है, वो इतनी विचित्र नहीं, नथिंग एल्स। वेश्या के घर सामने से चातुर्मास करने के लिए गए थे और 4 महीने में स्थूलीभद्र स्वामी को कभी याद नहीं कराना पड़ा था कि चौथे नंबर का व्रत आपका ब्रह्मचर्य का पालन है। वो स्थूलीभद्र स्वामी न मालूम आपके मन में क्या अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। वेश्या 3.5 फुट से दूर रह करके जो कुछ भी करना चाहती थी करती थी, मगर वेश्या स्थूलीभद्र को तो गिरा नहीं सकी, मगर स्थूलीभद्र स्वामी ने वेश्या को श्राविका बना दिया। ये ताकत आ सकती है, तो ये ताकत को लेकर के एक चतुर्भंगी की बात मैं करना चाहता था, कल करूंगा, मगर आज वो 5 सीढ़ी की बात आपके सामने रखनी जरूरी थी। जन्म, सामग्री का अभाव, संयोग का अभाव, प्रतिज्ञा और फुल अंडरस्टैंडिंग, ये 5 चीज मुझे और आपको गलत से बचाने में बहुत कोऑपरेट करती है। उनको लेकर के और भी कुछ बातें कल ठीक सुबह 8:30 बजे। अचकान उपवास श्री गई ब्रिंगर बैठा गणम आनार बुंदगन बच्चन गंदगन बनत्यागण वो श्री आइबिली गणम आयम बिलिंगो यमंदगन सागरम ठाणेनम आरिठामणि गणन मानसले छेनमा बहुलेणवा ससित तनवा सित तनवा श्री सर्व मंगल मंगल कल्याण प्रधानम सर्वधर्माणम।